एक औरत की अगर सलीकामंदी देखनी हो ना तो उसके घर का किचन देख लेना चाहिए, वहीं से अंदाज़ा हो जाता है और उसकी समझदारी का पता तब चलता है जब आप उसको खरीदारी करता हुआ देखें। आज के इस व्लॉग में आपके साथ बजट फ्रेंडली शॉपिंग टिप्स शेयर करूँगी, मज़ेदार सी बिरयानी आपको बनाना सिखाऊँगी और साथ ही साथ अपनी सुबह की कुछ ऐसी आदतें शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से मेरा किचन हमेशा साफ-सुथरा रहता है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी सुबह का आगाज़ हुआ था मेरी किचन की क्लीनिंग रूटीन से। डेली बेसिस पर जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि नाश्ते से पहले मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर करूँ, क्योंकि भई जैसा दिन का आगाज़ होता है ना, पूरा दिन आपका वैसे ही गुजरता है। तभी तो कहते हैं कि सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। जब दिन का आगाज़ ही अल्लाह के पाक नाम से हो जाए ना, तो पूरा दिन बाबरकत ना हो ऐसा अच्छा रोज़ाना जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो नाश्ते से पहले मैं कोई ना कोई काम ज़रूर करती हूँ। कभी मैं आधा जो है लंच प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, कभी कोई कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए, कभी कोई अलमारी साफ़ कर ली और आज मेरी लिस्ट में था कि मैं अपने किचन की थोड़ी-सी क्लीनिंग करूँगी। मुझे जब भी कोई टाइम मिलता है ना, चाहे वो 10 या 15 मिनट का ही क्यों ना हो, मेरी आदत है मैं घर का कोई कोना पकड़ के बैठ जाती हूँ, उसकी सफाइयाँ करना स्टार्ट कर देती हूँ। और अच्छा अगर आपको लगता है ना कि आपका किचन छोटा-सा है, कोई कैबिनेट्स नहीं है या आपका घर खूबसूरत नहीं है, तो यकीन करें अगर आप सलीकामंद हैं ना, तो मुझे लगता है एक सलीकामंद औरत झोंपड़ी को भी महल बना देती है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सारी मटीरियलिस्टिक बातें और दुनियावी चीज़ें हैं, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। आप चाहें ना तो बहुत ज़्यादा बजट में रहते हुए अपने घर को सजा सकती हैं, सँवार सकती हैं। ख़ैर जी, सुबह-सुबह ना मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और गर्मियों में ख़ास तौर पे किचन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं और काम करते हुए इतनी उलझन हो रही होती है ना, तो कोशिश करें कि रात को कोई भी मैले बर्तन किचन में रख के ना सोया करें। सारे जो काउंटर्स हैं उनको क्लीन कर दिया करें। जब काउंटर्स पर कीड़े-मकोड़ों को, मक्खियों को, चूंटियों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा ना, तो ये सारी चीज़ें आपके किचन में आएँगी ही नहीं। आप अक्सर कमेंट्स में कह रहे होते हैं ना, आपके किचन की हर चीज़ आपकी बहुत साफ़-सुथरी होती है, तो बस मेरी आदत ही यही है कि रात को मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारे जो मैले बर्तन हैं ना, वो वॉश करके सोऊँ और सुबह उठते साथ ही वो जो सारे बर्तन ड्राई हुए होते हैं ना, उनको मैं रैक्स में रखती हूँ, उनकी जगहों पर रखती हूँ और वीक में 2 से 3 दफ़ा ना मैं सुबह उठते साथ ही हल्का-सा पानी गर्म करके उसमें थोड़ा-सा विनेगर यानी कि व्हाइट सिरका और बेकिंग सोडा डाल के ना, उसमें कोई भी साफ़ कपड़े को ऐड करके चूल्हे के नीचे से काउंटर्स पे अच्छी तरह से फेर देती हूँ। गर्मियों में ये काम ज़रूर किया करें। अच्छा अगर आपने कुछ भी ऐड नहीं करना ना, तो नीम गर्म पानी में सिर्फ नमक डाल के और उससे ना अपने काउंटर को वाइप कर देंगी, तो कोई चूंटियाँ, कोई मक्खियाँ ना नहीं आएँगी और किचन आपका बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा। अच्छा यहाँ मैंने सोचा कि काउंटर के ऊपर ये जो रेड कलर का मेरा एक रैक पड़ा हुआ है ना, ज़ाहिर-सी बात है इसके ऊपर मैंने ऑयल की बॉटल रखी होती है और भी छोटी-मोटी चीज़ें रखी होती हैं और किचन में जो सामान स्पेशली चूल्हे के पास पड़ा होता है ना, वो बहुत ग्रीसी और ऑयली सा हो जाता है। वो बज़ाहिर हमें चीज़ें साफ़-साफ़ लग रही होती हैं, लेकिन कभी आप गौर करें ना, तो वो गंदी हुई हुई होती हैं। इसलिए मैं हमेशा ना सुबह 10 या 15 मिनट की कोई ना कोई प्रोडक्टिव जो रूटीन है उसको ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं सुबह-सुबह जो है ना प्रोडक्टिव हो जाऊँगी, एक्टिव हो जाऊँगी ना, तो मेरा पूरा दिन वैसा ही गुज़रेगा। और एक बात मैं आपको बताऊँ, अक्सर हमें बहुत लेज़ी फ़ील हो रहा होता है ना, काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो बाज़ औक़ात तो वाक़ई दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि हमारे दिमाग पे बहुत बोझ होता है। हम काम देख के ना बस सोच रहे होते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा? तो कोशिश करें कि इतना ज़्यादा फैलावा होने ही ना दें। जितना कम फैलावा होगा ना, उतना जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा और घर के काम करने में ना आपको आसानी होगी। तो बस जी 10 से 15 मिनट की मैंने ये रूटीन लाज़मी फ़ॉलो करनी होती है और मैं रोज़ ना बदल-बदल के कोई काम करती हूँ और बस इस छोटी-सी आदत की वज़ह से जो मेरा छोटा-सा मिडल क्लास घर है ना, साफ़-सुथरा, नीट, क्लीन, ऑर्गनाइज़्ड रहता है। और अच्छा आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि अगर आपको भी बहुत ज़्यादा सुस्ती, डिप्रेशन फ़ील हो रहा होता है ना और कभी-कभी ऐसा हो रहा होता है कि बस लेटे रहें, तो लेटे मत रहा करें। हिम्मत करके एक दफ़ा उठ के ना और कुछ नहीं करना तो घर के काम करना स्टार्ट कर दें। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे-जैसे घर साफ़ हो रहा होता है ना, हमारा जो ज़हन है वो भी साफ़ हो रहा होता है। काम तो हमारे हाथों से हो रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि दिमाग भी साथ काम करते हैं और जैसे-जैसे गंदगी साफ़ होती है ना, वैसे-वैसे हमारा जो दिमाग है वो पुरसुकून हो रहा होता है और ना बड़ा पॉज़िटिव फ़ील हो रहा होता है। कभी ये ना क्लीनिंग थेरेपी करके देखिएगा और जब आपकी रूटीन बदलती है ना, तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बदलना स्टार्ट हो जाती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, ना उनका सो के उठने का कोई टाइम, ना उनका रात को सोने का कोई टाइम, ना ही उनको पता होता है कि नाश्ता एक फ़िक्स टाइम पे करना है। मुझे लगता है भई आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, आपके
आपके शौहर ने जिस मर्ज़ी टाइम ऑफ़िस जाना है, आपकी लाइफ़ में ना एक तरतीब ज़रूर होनी चाहिए, हर चीज़ का एक वक्त ज़रूर होना चाहिए। जब लाइफ़ में इस तरह की क्या कहते हैं पंक्चुअलिटी आती है ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हैं। खैर बहुत सारी बातें होंगी, ये डेली मेरी 10 मिनट्स की रूटीन है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ। कभी किचन साफ़ कर लिया, कभी अलमारियों को साफ़ कर लिया, कभी ड्रॉर साफ़ करने बैठ गई, मतलब कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मैं ना फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ और वही जो डेली की साफ़ सफाई वाले काम होते हैं ना, वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। हम औरतों की ज़िंदगी ना एक ही तरह की होती है, वही रोज़ के काम। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उन डेली के कामों में, उसी बोरिंग रूटीन में ना अपने लिए खुशियाँ कैसे तलाश करनी है। और यकीन करें थोड़ी सी अगर कोशिश की जाए ना, तो ये काम मुश्किल नहीं है। अच्छा खैर, ये संडे के दिन का व्लॉग है। मैं बाहर गई थी और आजकल क्योंकि बाज़ार 8 बजे बंद हो जाते हैं ना, तो मैं 4 साढ़े 4 चली गई थी, क्योंकि अगर इंसान टाइमों टाइम जाए ना, तो फिर बड़े भागम भाग शॉपिंग करनी पड़ती है और मज़ा नहीं आ रहा होता। 7 बजे दुकानें बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब भी मुझे आमना के कपड़े लेने होते हैं ना, तो मैं अंदरून जाती हूँ। जो मेरी बहनें मुल्तान में रहती हैं ना, उनको पता होगा कि आप किसी भी अगर क्या कहते हैं ब्रांड की शॉप पे बच्चों के कपड़े लेने चली जाएँ या कहीं भी जाएँ, अंदरून के अलावा तो बहुत महंगे हैं। और मुझे होता है कि बच्चों की चीज़ें एक तो बजट में भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा कंफर्टेबल कपड़े हों। क्योंकि अगर बच्चों को भई चुभने वाले कपड़े पहना दिए जाएँ ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होके ना तंग कर रहे होते हैं। खैर, संडे को भी ना मैं पहले अंदरून गई थी, पहले मैं बोहर गेट गई और यहाँ पर एक है पापा शॉपिंग मॉल के नाम से शॉप, जहाँ से मैं मोस्टली आमना के कपड़े लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा ना मुझे यहाँ पर कोई ख़ास कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। जो अच्छे लग रहे थे उनमें आमना का साइज़ नहीं था। खैर, यहाँ से मैंने सिर्फ़ आमना के 2 ड्रेसेस लिए, तो मेरी वो सारी बहनें जो मुल्तान में रहती हैं ना, उनको मैं यही मशवरा दूँगी कि अगर आपके 2 से 3 बच्चे भी हैं ना, तो इस महँगाई के दौर में कोशिश करें कि ब्रांड्स का रुख करने से पहले ये जो लोकल मार्केट होती है, स्पेशली अंदरून बाज़ार है, यहाँ का विज़िट ज़रूर किया करें। बहुत अच्छे स्टाइलिश, रीज़नेबल, बजट फ्रेंडली ना आपको कपड़े मिल जाएँगे, क्योंकि बच्चों ने एक ही सीज़न कपड़े चलाने होते हैं। अगले साल जब गर्मी या सर्दी आती है ना, तो वो बड़े हो गए होते हैं और कपड़े जो है छोटे हो जाते हैं। हाँ, अगर उनके दूसरे बहन-भाई हैं वो पहन सकते हैं, फिर तो खैर इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन वैसे बच्चों के कपड़े ना एक ही सीज़न चल रहे होते हैं। खैर, पहले मैं बोहर गेट गई, वहाँ पे मैंने सिर्फ़ 1 या 2 ड्रेसेस लिए। फिर ये जो काला मंडी के स्टार्ट में ही एक शॉप है, और जब आमना छोटी थी ना, मैं यहाँ से आमना के कपड़े लिया करती थी। अगर आप लोग कहेंगे ना, तो इसका मैं प्रॉपर एड्रेस डिटेल के साथ शेयर कर दूँगी। तो इधर मुझे बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिल गए थे। मैं आपको बताऊँ, मैंने 8,000 में ना आमना के तकरीबन 6 से 7 ड्रेसेस ले लिए थे, और कोई बिल्कुल ऐसे हल्के से नहीं, अच्छे खासे, मतलब बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। कोई भी ड्रेस ऐसा नहीं था जिसको देख के आप कहें कि यार ये तो बिल्कुल सस्ता सा लग रहा है। और सारे ड्रेसेस ना 1500 से कम में ही मिल गए थे। सिर्फ़ एक था जो थोड़ा-सा मुझे महँगा पड़ा था, लेकिन 8,000 में मैंने ना उसके साथ 7 से 8 सूट ले लिए थे। और गर्मियों में वैसे ये थोड़े ही हैं, लेकिन चलो अगर एक दफ़ा ज़्यादा सारे कपड़े आ जाए ना, मुझे लगता है फिर वो ज़्यादा टाइम के लिए चलते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चों के 1 या 2 सूट खरीदो ना, फिर वही पहन-पहन के बहुत जल्दी घिस जाती हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब भी इसकी शॉपिंग करनी हो ना, एक ही दफ़ा मैं 5, 6, 7 सूट ले आऊँ, ताकि वो आराम से ना 6 महीने तो चल जाएँ। अच्छा, और आप सबके शहरों में जहाँ भी आप रहती हैं, मोस्टली सबके शहरों में ही अंदरून बाज़ार होते हैं, तो कोशिश किया करें कि पहले वहाँ चली जाएँ। हाँ, नो डाउट रश बहुत होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत कर लेंगे ना, तो पैसे भी बच जाएँगे और रीज़नेबल प्राइस में ना आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी। तो बस संडे को मैंने यही काम किया था, इसके कपड़े लेके आई थी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर भी करूँगी कि मैं किस तरह के ड्रेसेस लेकर आई थी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, जब हम घर से निकले थे ना, तो अच्छी खासी तेज़ धूप थी, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे, तो थोड़े-थोड़े से बादल आ रहे थे और हवा भी चलने लग गई थी। आजकल ना वैसे ऐसे ही हो रहा होता है, शायद अल्लाह ताला की कोई रहमत है कि डेली ना शाम को हवा चलने लग जाती है। खैर, संडे के दिन जी मैंने बिरयानी भी बनाई थी, और आप लोग अक्सर मुझे कह रहे होते हैं ना, आप ही बिरयानी बनाना सिखा दें, तो मैंने सोचा आज इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। 2 ग्लास मैंने चावल लिए थे, उस हिसाब से सारी जो चीज़ें हैं ना मैं आपको बताऊँगी। आधा किलो चिकन था, एक आपको नेशनल का बिरयानी मसाला चाहिए, दही चाहिए तकरीबन आपको 1 से डेढ़ कप, 4 टमाटर, 3 प्याज़, अच्छा मैंने 4 प्याज़ डाले थे क्योंकि छोटे साइज़ के थे, 5 से 6 हरी मिर्चें, और अदरक लहसुन आप 1 चम्मच भर के ऐड कर सकते हैं। और मैं बहुत ही आसान तरीके से बिरयानी बनाती हूँ, तो आपको ना यकीन है मुझे कि आसानी से समझ आ जाएगी, और आपने बड़ी ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, सबसे पहले मैंने हरी मिर्चों को, टमाटर को और जो अदरक लहसुन था ना, उसको अच्छी तरह वॉश करके, ये जो ब्लेंडर का जग होता है इसमें थोड़े से पानी के साथ ऐड करके इसकी मैं ना एक पेस्ट बना लूँगी। इन सारी चीज़ों को ना मैं ब्लेंड कर लूँगी। फिर आगे जी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं। पहले मुझे बड़ा मुश्किल लगता था बिरयानी बनाना, लेकिन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पुलाव से ज़्यादा ईज़ी ना बिरयानी बनाना अब मुझे लगता है। अच्छा, सबसे पहले आपने ना किसी खुले बर्तन में सारा जो दही है उसको ऐड कर लेना है। ये तकरीबन 1.5 प्याली या 2 प्याली के करीब दही था, 100 रुपीज़ का था शायद। इसके अंदर आपने चिकन ऐड करना है, और मैं बता रही हूँ मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे, तो उसी हिसाब से
सारी चीज़ें ऐड की हैं। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा बनानी हो तो हर चीज़ को उसी हिसाब से डबल कर लें। तकरीबन मैंने ना पूरा ही पैकेट इसमें बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया था, बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने बचाया था, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से ना पैक करके वापस रख दिया था कि अगली दफ़ा यूज़ हो जाएगा। फिर जी इसके अंदर मैंने जो सारी ब्लेंड की हुई चीज़ें थी ना, टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक, लहसुन, उसको ऐड कर दिया था। अच्छा, टमाटर आपने बिरयानी में ना हमेशा ज़्यादा ऐड करनी है, दही भी जाएगा और टमाटर भी जाएँगे, फिर ही जो आपकी बिरयानी है ना वो बड़ी मज़े की, स्पाइसी और जूसी बनेगी, वरना वो रूखी, फीकी सी बिरयानी खा के ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता। उसके बाद इसमें कुछ बेसिक से मसाले जाएँगे, नमक आपने ऐड कर देना है, लाल मिर्च डाल देनी है, सूखा धनिया और हल्दी ऐड करनी है। लेकिन एक बात आपको बता दूँ, क्योंकि हमने बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट ऑलमोस्ट ऐड किया था ना, तो नमक, लाल मिर्च और जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है वो तकरीबन आधी क्वांटिटी में ऐड करनी है। अगर बहुत ज़्यादा भर-भर के चीज़ें ऐड कर देंगी ना, तो फिर जो है नमक तेज़ हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब हम चावल बॉयल करेंगे तो उसमें भी थोड़ा-सा नमक हमने ऐड करना है। तो बिरयानी में ना आपने नमक का हिसाब बहुत सोच समझ के देख-भाल के करना होता है, वरना नमक बहुत तेज़ हो जाता है। और मैं हमेशा ना सेला चावल की बिरयानी बनाती हूँ, मैं कच्ची बासमती नहीं यूज़ करती। सेला चावल की बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने साथ ही चावल भी भिगो दिए थे। 4 मैंने छोटे साइज़ के प्याज़ लिए थे, बारीक इनको कट कर लिया था, ऑयल के अंदर ऐड कर दिया था। और आपने बिरयानी के अंदर ऑयल खुले दिल से, खुले हाथ से ऐड करना है, वरना वो चावल जो है ना आपस में जुड़ जाएँगे, खिले हुए नहीं बनेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा लगेगा ना ऑयल, तो आप उसको निकाल भी सकते हैं और वो वेस्ट नहीं होगा, किसी और हांडी में, सालन में यूज़ हो जाएगा। और आपने जब प्याज़ ब्राउन करने हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ खड़े रहना है पास। अगर वो कहते हैं ना, आपकी थोड़ी-सी नज़र हटेगी और फ़ौरन से आपके प्याज़ ना जल जाएँगे। अच्छे से प्याज़ ब्राउन होने के बाद सारे जो हमने चिकन को मैरिनेट करके दही में टमाटर, प्याज़ सबके साथ रखा था ना, उसको ऐड कर देना और बस जी इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और साथ ही मैंने चावल जो थे ना वो बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और कल आप लोग पूछ रहे थे ना, तो भई मैं इम्तियाज़ से चावल लेकर आई हूँ। इस दफ़ा 375 के हिसाब से मिले हैं और बहुत अच्छे चावल हैं। ये डबल स्टीम राइस हैं। और मैं पहले ना यहाँ पर एक थोक की शॉप है करियाना टाइप की, वहाँ से लेती थी, तो मुझे 420 तक के मिलते थे सेम यही चावल, बिल्कुल सेम यही। इतने लंबे, खुशबूदार और बहुत ही अच्छे चावल हैं। तो इम्तियाज़ है ना अगर आपके शहर में, तो वहाँ से आप चावल ज़रूर लेके ट्राई कीजिएगा, जो ब्लू कलर की पैकिंग में आते हैं। यहाँ पर जी तकरीबन 30-35 मिनट लगेंगे। चिकन जो है आपका अच्छी तरीके से पक जाएगा, सारी जो चीज़ें हैं वो नज़र आना ख़त्म हो जाएँगी, कोई तैरता हुआ प्याज़ नज़र नहीं आएगा। और जो एक्स्ट्रा ऑयल था ना, इस पॉइंट पे आपने घबराना नहीं है, ऑयल को निकाल के साइड पे रख लेना है। थोड़ा-सा हम चावलों के साथ भी ऐड कर देंगे और बाकी ना नेक्स्ट डे आप सालन में यूज़ कर सकते हैं। चावल आपने तकरीबन 80 टू 90% गलाने हैं, बिल्कुल नहीं गला देने। और दोबारा बता रही हूँ, कच्ची के चावलों की निस्बत ना सेला चावलों की बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। एंड में बस इस तरीके से आपने लेयर्स लगा देनी है, एक तह चावल की, एक तह जो है वो जो सालन है चिकन का वो। अच्छा, ये जो बिरयानी के लिए हम सालन रेडी करते हैं ना, ये इतने मज़े का होता है, ये नान के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो मैं हमेशा ना थोड़ा-सा बचा लेती हूँ कि रात को नान के साथ खाऊँगी। ऊपर आपने फूड कलर ऑरेंज ऐड कर देना है और एक ढक्कन बल्कि 3 से 4 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस मिल जाता है किसी भी जहाँ से आप ग्रोसरी लेते हैं वहाँ से, वो ऐड करना है। तो बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, लेकिन सिर्फ़ 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, वरना आपका जो चावलों का जायका है ना चेंज हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी। इसको आपने 30 से 35 मिनट ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे नीचे तवा रख के दम दे देना है, ताकि जो आपके चावल है ना वो नीचे ना लगें। बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसके अंदर इस तरह के मुश्किल मसाले मैंने ऐड नहीं किए जो आपको ख़रीदने पड़ें स्पेशली जाके। एक-एक दाना खिला हुआ बनेगा और बस बहुत मज़े की बनी थी। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने बनाई थी, वाक़ई मज़े की थी। तो ईद आने वाली है ना, तो इस रेसिपी को आप बीफ के साथ और मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है जी आज की वीडियो, मेरी बातें और शॉपिंग सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।